एप्पल कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने इनोवेशन के जरिए वो आने वाले कई सालों तक करोड़ों दिनों में राज करेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कैंसर की बीमारी से पीड़ित जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच स्टे हंग्री स्टे फुलिश दी। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई, जिसमें से पहली कहानी कॉलेज से निकलने की है। स्टीव जॉब्स ने बताया, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसे बताने से पहले मैं अपने जन्म की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरी माँ एक अनमैरिड कॉलेज स्टूडेंट थी। उन्होंने सोचा कि वह मुझे किसी ऐसे कपल को गोद देगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म से पहले यह तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्हें बेटा नहीं बेटी चाहिए थी। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं, और अचानक वो तैयार हो गए। मेरी माँ को जब पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीने बाद मेरी माँ मुझको उन्हें देने को तैयार हो गई, जब उन्हें गोद लेने वाले पेरेंट्स ने वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। 17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में अब दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में खर्च हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जीवन में क्या करूंगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूंगा। उस समय यह डिसीजन शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर ही सो जाता था। मैं कोक की बोतल्स बेचता था ताकि जो पैसा मिले उससे मैं खाना खा सकूं। खाने के लिए मैं 7 मील चलकर श्री कृष्ण जी के मंदिर जाता था। रीड कॉलेज कैलीग्राफी की दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बनाए हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर लगे थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कैलीग्राफी सीखूं। मैंने शेरिफ एंड सैन सेरिफ टाइपफेसेस सीखे। मैंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की, जिसमें डॉट्स होते हैं। 10 साल बाद मैंने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ यह मेरा पहला कंप्यूटर डिजाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकलता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो शायद वो कंप्यूटर ना डिजाइन कर पाता। यहाँ पर स्टीव इस घटना को इस कोड के जरिए बताते हैं, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम बाय लुकिंग बैकवर्ड, सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। यहाँ पर डॉट्स को हम लोग अपने लाइफ में आने वाली डिफिकल्ट सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। कई बार हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे घटना होती हैं जहाँ पर हम लोगों को लगता है कि ये हमारा साथ क्यों हो रहा है। उस टाइम हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर थोड़ा ध्यान से सोचें, जो कुछ भी पास्ट में हमारे साथ हुआ है वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट था। ये पहली बार नहीं होता, इसको हम लोग काफी बार एक्सपीरियंस किए होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बात समझ सकते हैं स्टीव की लाइफ से रिलेट करते हुए, जो भी हमारी करंट सिचुएशन है उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। आगे जाके उसका कुछ ना कुछ रीजन जरूर होगा। चलिए बात करते हैं दूसरी जीवन बदलने वाली कहानी की। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। मेरा एक फ्रेंड वॉजनिक और मैंने मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल थी। हमने खूब मेहनत की और 10 साल में ही बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैराज में 2 लोगों से शुरुआत हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अपने सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिन्टोश कंप्यूटर को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक ब्रिलियंट पर्सन को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विजन था वो फेल हो गया था। मैं जब 30 साल का था तो मुझे कंपनी से निकाल दिया गया था। मुझे लगा कि मेरी कंपनी से मुझे नहीं निकाला जा सकता। इसके बाद 5 सालों में मैंने एक नई कंपनी तैयार की नेक्स्ट नाम से, और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सर नाम से। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का सबसे बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट खरीद लिया और वो वापस एप्पल पहुंच गए। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। मुझे लगता है कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो मैं यह सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नजर रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चलिए बात करते हैं आखिरी और तीसरी कहानी की। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो कुछ ऐसा था, आप हर दिन यह सोचकर जियो कि आज आखिरी दिन है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सही में आखिरी दिन होगा। इस बात ने मुझे बहुत एनकरेज किया। 33 सालों से मैं रोज सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ और यही सोचता हूँ कि यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। कई दिनों तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं जल्दी मर जाऊंगा, यह सोच मुझे जीवन में और ज्यादा काम करने की प्रेरणा देती है। कुछ साल पहले ही मुझे कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 3 से 6 महीने तक ही जीवित रह पाऊंगा। मुझे कहा कि मैं अपने परिवार वालों को अपनी बीमारी और अपने काम के बारे में बता दूं।
मैंने अपना इलाज करवाया, सर्जरी हुई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बहुत ही नजदीक से मौत को देखा। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक दिन करना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।